बेयर एक्ट वो एक्ट होते हैं जिनमें कमेंट्री नहीं होती। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक देखी होंगी तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए होते हैं, तो बेयर एक्ट में उस टाइप से नहीं होता है। बेयर एक्ट में डायरेक्टली सेक्शंस लिखे होते हैं और सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया है ये बेयर एक्ट में बताया गया होता है। और जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उनको सेम प्रेजेंट किया गया होता है, कोई उनके बारे में एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता। जैसे लॉ बनाए वो सेम बेयर एक्ट में प्रेजेंट किया होता है। तो ये सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड बेयर एक्ट, यानी बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ें। क्योंकि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ें, क्योंकि अगर आप लॉ कर रहे हैं तो लॉ का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें बेयर एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, बेयर एक्ट किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बिकॉज जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, तो उनका काफ़ी डाउट बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये मेरे पास भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2030 का बेयर एक्ट है, जो कि पहले आईपीसी था लेकिन अब बीएनएस हो गया है। और ये पब्लिकेशन है तक्षमैन का। तो अगर आपने बेयर एक्ट नहीं लिया है तो आप तक्षमैन पब्लिकेशन का बेयर एक्ट खरीद सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे इजीली मिल जाएगा। और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा इजीली है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपने अभी तक बेयर एक्ट नहीं लिया है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बेयर एक्ट को किस तरह से हमें रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर बेयर एक्ट होते क्या है। तो देखो, बेयर एक्ट वो एक्ट होते हैं जिनमें कमेंट्री नहीं होती। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक देखी होंगी तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो बेयर एक्ट में उस टाइप से नहीं होता है। बेयर एक्ट में डायरेक्टली सेक्शंस लिखे होते हैं और सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया है ये बेयर एक्ट में बताया गया होता है। और जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उनको सेम प्रेजेंट किया गया होता है, कोई उनके बारे में एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता। जैसे लॉ बना है वो सेम बेयर एक्ट में प्रेजेंट किया होता है। तो ये होता है बेयर एक्ट। अब हम सेकेंड जानेंगे कि बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो टिप नंबर 1, आपको बेयर एक्ट्स को बुक की तरह नहीं पढ़ना है कि सेक्शन 1 स्टार्ट किया और पढ़ते ही जा रहे हैं पढ़ते ही जा रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको बेयर एक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। टिप नंबर 2, आपको सबसे पहले डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है। आप सबसे पहले मेन कंटेंट पढ़ो। जब आपको वो वर्ड समझ में नहीं आए तब आपको डेफिनेशन पे जाना है और फिर आपको उस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि जो केसेस होते हैं, जो उनमें सेक्शन होते हैं, उनमें इंटरलिंकिंग होती है सेक्शन की। तो आपको बेयर एक्ट को केवल एक बार पढ़ के नहीं छोड़ देना है, आपको कम से कम उसे 2 से 3 बार पढ़ना है और आपको कई बार उसको रिवाइज करना है। इससे आपकी पकड़ अच्छी होगी और आपको बेयर एक्ट अच्छे से समझ में आएगा। टिप नंबर 3, जो बेयर एक्ट की इंडेक्स होती है कम से कम आपको उसको भी 2 से 3 बार पढ़ना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन कहाँ दे रखा है, किस सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया है। तो आपको इससे इजीली समझ में आएगा। उसके बाद जो सेंटेंसेस होते हैं उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, जिससे आपको जो आपके सेक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है इस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। टिप नंबर 4, आपके पास जब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास हाईलाइटर, स्टिकी नोट्स ये जरूर होने चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई भी मेन वर्ड्स दिखता है या आपको हाईलाइट करना है कुछ भी, तो आप उसको बेयर एक्ट में साथ के साथ हाईलाइट कर लें, क्योंकि आपको पढ़ते टाइम ध्यान रहता है, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। तो आप अगर इस तरह से करेंगे तो आप बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप इस तरह के स्टिकी नोट्स ले सकते हैं और फिर आपको जो भी सेक्शन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है, आप उसके साथ इस तरह से उसको लगा सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट टाइम कभी भी रिवाइज करें तो आप उसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।